मुख्यमंत्री जी का बार बार आना ये संकेत दे रहा है कि उनकी पार्टी कमजोर पड़ रही है। कौन सी? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने इस भाजपा को वोट नहीं किया है। नहीं, वोट नहीं मिली इतनी। अच्छा, वोट नहीं मिली? नहीं, ये सब तक बेईमानी से। मतलब आपका मतलब है कि ये ईवीएम में कुछ हाँ गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ, ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं। अच्छा, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल। आप मेरे साथ देख रहे हैं राजपाट। आज हम तालों और तालीम की नगरी यानी कि अलीगढ़ में आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अलीगढ़ की एक विधानसभा सीट खैर में 20 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव को कवर करने। तो चलिए फिर मेरे साथ। इस समय मैं आ चुका हूँ खैर की अनाज मंडी में, और जहाँ मैं पता करूँगा यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं कि खैर में किसका माहौल ज़्यादा है और किस पार्टी की ओर लोगों का झुकाव इस समय ज़्यादा है। क्या नाम है भैया आपको? अर्जुन सिंह। क्या काम करते हैं? आड़ चला रहे हैं जी। अरे वाह। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है खैर में, किसका लग रहा है कि इस बार? क्या लग रहा है, स्थिति बड़ी खराब है, डैमेज है। कैसे? किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। अच्छा। डेली 3 बार मुख्यमंत्री का आना हाँ। ये संकेत दे रहा है कि उनकी पार्टी कमजोर पड़ रही है। कमजोर पड़ रही है जी। तो फिर लेकिन जिस तरीके से अब से पहले भी काफ़ी चुनाव हुए हैं। हाँ। मुख्यमंत्री जी का बार बार आना ये संकेत दे रहा है कि उनकी पार्टी कमजोर पड़ रही है। कौन सी पार्टी कमजोर पड़ रही है? जी। लेकिन खैर को जिस तरीके से जाटलैंड बोला जाता है कि यहाँ जाटों का प्रभाव ज़्यादा है, उससे क्या लगता है कि जो चारूकैन है, जो सपा प्रत्याशी है, उससे उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी, पूरा सपोर्ट है जनता का। जी। तो बीजेपी से आपकी नाराज़गी क्यों है? मतलब किस तरीके से? क्योंकि किसान का, अब तुम देख रहे हो, मैं मंडी में बैठा हूँ, किसानों की क्या स्थिति है। किसानों को पूरा रेट नहीं मिल रहा है। सन 13 में 4000 रुपये धान बेचा, आज तक वो नहीं बेच पा रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो अभी ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मंडी में इस समय काफ़ी मात्रा में धान है, और जो धान की समय जो खरीद हो रही है ये एमएसपी पे हो रही है या कैसे? नहीं, कोई एमएसपी पे कोई एमएसपी नहीं है। तो सरकार तो बोलती है कि हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ एमएसपी नहीं। तो कितने रुपए कुंटल इस समय धान है? धान समथिंग 3000 के करीब बेच रहा है। 3000 जी। और एमएसपी पे 2320 या 2300 रुपये कुछ करके धान का रेट था। जी। जी। अच्छा, मैं वनस्पति की बात कर रहा हूँ। आप वनस्पति। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो पिछले 2.5 साल में जो अनूप वाल्मीकि रहे जी, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे खैर की जनता को थोड़ा ये मिला हो कि हाँ वो कुछ काम करके गए और फिर उसके बाद वो हाथरस चले गए? नहीं, ऐसा है, उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र में, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया, और वो बीच में से ही छोड़ के हाथरस चले गए, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। वायदे कागज पे ही करती है बीजेपी, या जो भी काम वायदे करती है उनको निभाए तो सही बीजेपी। जी। क्या नाम है आपका? रामकिशन शर्मा। रामकिशन शर्मा जी। तो रामकिशन जी, ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान हैं जी। तो क्या बेचने आए? हम धान बेचने आए। धान कितने रुपए में गया है? हमारा धान 2400 रुपये में गया। 2400 में। तो लागत निकली है नहीं निकली? लागत तो बिल्कुल नहीं निकली। नहीं। अब ये बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है? आप इस समय किस पार्टी के आपको दिख रहा है कि हाँ इस पार्टी का ज़्यादा जोर है, या ये पार्टी इस समय कुछ? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के ज़माने में मैं रहा हूँ और गाजियाबाद से हूँ। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने इस भाजपा को वोट नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि इसने यहाँ जो देहात में जब आए हैं कुछ भी नहीं किया। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा, खैर तहसील लगती है हमारी। इन्होंने 2000 रुपये का वायदा किया था। 20% लोगों के 2000 रुपये पीएम वो जो वो आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं पूछ रहा। किसान सम्मान निधि जो आ रही है, किसी यहाँ पहुँच जाओ, दफ्तर में पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है। गाँवों में आके मीटर लगा दिए, कभी भी वो नहीं कटा है। और सरकार में किसी की सरकार रही हो, मायावती की रही हो या अखिलेश की रही हो या किसी की भी रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो जो कटिया डालो और फिर अदालत को जाओ। मेरे पे बिल नहीं भरा जा रहा 10,000 रुपये, 20,000 रुपये अदालत में और वकील करके वहाँ पे लगाइए। तो इस वजह से हम यहाँ से इसको वोट करेंगे। मतलब समाजवादी नहीं, कांग्रेस भी इसके साथ है। मतलब गठबंधन को हम वोट करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे।
लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जब से उनकी सरकार आई है किसानों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन मैं जब जी उन्होंने जो वायदे किए हैं कि हम भाई बहुत सारी किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है। हाँ। एक योजना वो किसी भी किसान से पूछ के ये बता दें कि 15 अब 10वीं साल चल रही है, दूसरी उनकी, तीसरी उनकी चल रही है जी, नहीं इनकी तीसरी चल रही है। हाँ, मतलब योजना। हाँ। उसमें जो इन्होंने बोला है किसानों को बोला था जी हमें MSP पर खरीद करेंगे जी, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। बाजरा हम 26 रुपये, सामने ऑफिस है जी, यही सरकारी ऑफिस है जो 2600 रुपये का रेट वो अपना कागज़ में डाल रहे हैं जी। और आज किसान का देख लो वहाँ पे कोई धान वो नहीं बिक रहा है बाजरा, वो अपना यहाँ 2300 24 जो भी लेंगे वो देना है। आज 2000 रुपये तीसरे महीने वो कहते हैं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, 20% को मिल रहे हैं। उसके बाद अब DAP का कट्टा 1300 रुपये कुछ पैसे का है, ठीक है। आज वो 1800 में मिट्टी मिल रही है। यहीं दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने ही गेट के बाहर दुकानों पे। ब्लॉक में सुबह से और शाम तक यहीं किसान सिर फोड़ के मर रहे हैं, एक भी कट्टा नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, क्या काम करते हैं आप? खेती। खेती। आप भी किसान हैं? हाँ जी। आप भी अपना यहाँ धान बेचने आए? हाँ, धान बेचने आए। बिक गया। हाँ, कितने रुपए गया? 2 कुंटल भी का बैठा है, 2800 के रेट में बिका। 2800 के। हाँ। कहाँ से, खैर से ही हैं आप? ये अलीगढ़ से पिसाबा के पास। अच्छा, हाँ, खैर तहसील है वैसे। तहसील खैर है। हाँ। तो क्या माहौल आपको क्या लग रहा है, किसको आप किसकी तरफ जा रहे हैं? हम मतलब कांग्रेस जो गठबंधन है उसकी तरफ जाएंगे। आप गठबंधन की तरफ? हाँ। क्यों, आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से गठबंधन या पार्टी प्रत्याशी के चेहरे की वजह से? नहीं, पार्टी कोई बात है, हम बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। वो झूठे जो वादा करती है उससे हम संतुष्ट नहीं है। 2022 में किसको वोट किया था? 2022 में तो बीजेपी को दिया था। हाँ, मगर अब जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने आदमी उतारा है उससे संतुष्ट नहीं कोई। हाँ, मैंने एक चीज़ जरूर देखी कि यहाँ जब मैं अलीगढ़ में था और आपके खैर में था तो यहाँ के जो सांसद हैं सतीश गौतम, उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। काफ़ी नाराज़गी है, मगर फिर भी वो जीते। तो वो तो फिर मोदी और योगी के चेहरे पे, मतलब हाँ, मोदी जी के चेहरे पे नहीं, वोट नहीं मिली इतनी। अच्छा, वोट नहीं मिली? नहीं, ये सब तक बेईमानी से। मतलब आपका मतलब है कि ये EVM में कुछ हाँ गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ। अच्छा, वोट तो उन्हें कम मिले हैं मगर फिर भी वो जीते हैं। वो जो गड़बड़ है वो ये कह रहे हैं कि बेईमानी हुई, मतलब बीजेपी ने बेईमानी करी, जो ये हमारा वो गठबंधन वाला हारा लोकसभा में। अच्छा, वोट तो हमने उसको ही किया है, लेकिन अब बीजेपी कैसे जीती है वो बीजेपी वाला सतीश गौतम वो जाने। इन्होंने जो वायदे किए कोई वायदा किसान का पूरा नहीं। किसान इतना नाराज है कि बस कुछ कह नहीं सकता। आज हमारा डीलर है हमारा गांव में चीती, और वो डीलर है राशन वाला, कह रहे हैं हम फ्री राशन बांट रहे हैं, यही वायदे हैं इनके। बिल्कुल। और वो खुद राशन खा रहा है, 2 किलो तू ले और फलाना ले और ढिकाना ले, और उसे साल हो गए कितने लाला, 22-25 साल उसको हो गए, जबकि 2 साल में डीलर को बदल देते हैं वो चुनाव हो गए। लेकिन आज वो खुद गाली देता है, जो देने जाता है ना, मतलब दबंगी से आज ऊपर पैसा देता है। आप यहाँ भी शिकायत करें ना, या मैं कलेक्टर इसमें तहसील में, तो कोई सुनवाई नहीं होगी, तो पैसे दे रहा है तो हमारी क्या सुनवाई। आज तक दलाली कौन, पैसे की पूरी दलाली बढ़ गई है अब। अच्छा, अब बेपैसे काम ही नहीं करते। मतलब आपका मानना है जब से भाजपा की सरकार आई है इसमें पैसे की दलाली और भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया है? ज़्यादा बढ़ गया भ्रष्टाचार। जो का 50 पे काम है वो क्या कह रहे हैं आप? 1 रुपये क्या? 1 रुपये का कम 100 रुपये में हो रहा है। 100 रुपये में हो रहा है। तो मतलब अब करप्शन जो है, भ्रष्टाचार वो जो है वो सरकारी कार्यालयों में खुले तौर पे चल रहा है। हाँ जी। खैर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को कवर करते हुए सबसे पहले हमने बात की यहाँ के किसानों से, उनके कुछ मुद्दे समझने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि इस बार झुकाव किसकी तरफ है। लेकिन इस समय अब हम आ चुके हैं खैर के मार्केट में, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ दुकानदारों से, यहाँ के व्यापारियों से कि क्या माहौल है और व्यापारियों का इस समय इस बार झुकाव किसकी ओर है। चलिए अब मैं जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक मैं दुकान पे आया हूँ कि हौजरी की दुकान है ये, और इसमें मैं जो दुकान के स्वामी हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कैसा माहौल है। बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश है। क्या माहौल चल रहा है कि आप तो बाजार में बैठे हुए हैं पूरे दिन, आप
यहाँ पे इस समय राजनीतिक गलियारा की तरह बना हुआ है खैर, और लगातार चुनावी जोर शोर उच्च चरम पर है, तो क्या लग रहा है कि किसका आने के चांस हैं? दोनों ही टक्कर तगड़ी चल रही है, दोनों की बढ़िया टक्कर चल रही है। तो यहाँ पे जो वोट डाले जाएंगे वो पार्टी प्रत्याशी के चेहरे पे वोट डाले जाएंगे या पार्टी पे वोट डाले जाएंगे? तो ऐसा कुछ ना है, तो देखने जो जाके जहाँ पढ़ने वहाँ पढ़ना ही है। अच्छा, ऐसा हाँ, जहाँ के ऐसे कुछ ना, यहाँ वैसे जाट बाहुल क्षेत्र है यहाँ। हाँ, लेकिन लग रहा है कि इस बार जाट बटेगा। बिल्कुल बटेगा, आधे बीजेपी को जाएंगे, आधे वहाँ को जाएंगे, चारू के इनको। अच्छा, लेकिन संभावना किसकी ज़्यादा है जीतने की? जीतने की संभावना तो बाद में मालूम पड़ेगा। थोड़ा जब दुकान पे आते होंगे आपके यहाँ ग्राहक, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सुगबुगाहट तो होती होगी, कौन जीतेगा कौन? ऐसे तो सब बता में सब वो केतली वाले प्रत्याशी जीतवेंगे, आगे पूरे चांस है। नहीं वो बताते हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बता रहे हैं। खुल के नहीं बताएंगे किसी की यार। जब राजनेता जो वो अपने वो चालाक हैं, तो वोटर तो उनसे दुगना चालाक बनेगा ना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कन्हैया लाल है। क्या काम करते हैं आप? मैं जी काम करता हूँ स्कूल में। स्कूल में? हाँ। अच्छा जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ पे चुनावी माहौल इस समय जो चल रहा है, किसके आने के चांसेज लग रहे हैं? अब सब चांस तो जो है साहब, थोड़ी मेरे को थोड़ा सा कम थोड़ी जानकारी है वैसे जो है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वोटर तो है ना, वोट तो डालेंगे ना, तो थोड़ा अपने आपके खुद के तो कुछ मुद्दे होंगे। जी। क्या मुद्दे हैं आपके अपने खुद के क्या मुद्दे? सर ऐसा है, वोट हम सबको देंगे जो है, एक वोट घर में सबको जाएगी वो है। अच्छा जी, सबको? हाँ, मतलब सबका साथ सबका विकास। जी। अरे वाह, क्या नाम है बाबू? सुनील दत्त शर्मा। सुनील दत्त शर्मा जी। शर्मा जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे किसका समय दबदबा ज़्यादा चल रहा है, कि हाँ आने के किसके ज़्यादा चांसेज लग रहे हैं? भाजपा के। पक्का। लेकिन बात तो ये भी हो रही है कि चारू कैन इस बार कुछ ना कुछ हो सकता है। ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। लेकिन उनके साथ तीन सबसे बड़े जो फायदे हैं कि एक तो वो महिला हैं, दूसरा अनुसूचित जाति से हैं, और तीसरा आपका ये जाट वाले, उनका जो परिवार है वो जाट। अनुसूचित जाति थे तो दिलेर भी है, सुरेंद्र दिलेर भी अनुसूचित का ही है। नहीं, लेकिन उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि महिला और जाट की वजह। क्यों मिलेगा? हमने जाटों को हराया नहीं, प्रमोद गौड़ ने हराया नहीं था, हमने जब नहीं हराया था। अब कोई नई बात थोड़ा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है, जाट इस बार बटेगा? निश्चित बटेगा, हमेशा बटा है। ये लोकदल वाले को कहाँ ले जाओगे, और जो कदीमी जाट हैं बीजेपी के वो कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, लेकिन 2022 में तो रालोद साथ में थी समाजवादी पार्टी के। हाँ, जब साथ में थी फिर भी जो बिंदर सिंह जो फिर भी नहीं जीत पाए। तो मतलब ये था कि उस समय योगी जी के चेहरे पे जीते थे, इस बार भी योगी जी के चेहरे पे, योगी जी की तो माई सब नहीं, योगी की वोट योगी को दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं हम? अच्छा, तो मतलब आपके लिए पार्टी प्रत्याशी से ज्यादा योगी मोदी भी नहीं, योगी। अच्छा, योगी जी का है, योगी जी की बात है। ठीक, धन्यवाद अंकल। प्रधान भी है। अच्छा। बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं आप पहुंचा हूँ एक और दुकान पर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ युवा वर्ग है और शायद नया वोटर भी हो सकता है, तो इनसे ही जानने की और पता करने की कोशिश करूँगा कि इनका वोट इस बार किसको जा रहा है या क्या माहौल है। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? उदय भैया रहेंगे बड़े भैया हमारे जी। अच्छा जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है। शिवा? हाँ जी। शिवा जी, ये बताइए कि क्या काम करते हैं? सर मेरी दुकान है परचूने की। अच्छा। किराने की दुकान है मेरी छोटी सी। हाँ। वही मैं चलाता हूँ। अच्छा जी। तो भैया बताइए, क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि आपकी दुकान पे काफ़ी लोग सामान लेने आते होंगे, तो उस समय जब आप थोड़ी बातचीत होती होंगी, तो इस समय आपका जो पूरा दिन जा रहा होगा दुकान पर, कहीं ना कहीं चुनावों वाली सुगबुगाहट रहती होगी, तो फिर क्या? सर जो भी है विकास के लिए वोट देगा आदमी, और सबसे मेन बात यह है कि वास्तव में विकास हुआ। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा कुछ नहीं है। वोटर कार्ड है आपका? है जी। अब पहली बार वोट डालूंगा मैं। अच्छा, पहली बार वोट डालूंगा। तो पहली बार वोट डालोगे तो आपके लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कि मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हो तो किस तरीके से आप सोचते हो कि यार? मुद्दा सर विकास ही है हमारा। विकास में भी क्या? सड़क है, डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं सारी। अब देखो सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है हमारे यहाँ शहर की, लाइटिंग वगैरह भी ठीक आती है, तो सर यही है हमारा मुद्दा। और व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा है पूरी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा।
ये खैर में जाम बहुत लगता है और जाम से आम जन पूरा परेशान है। अब जाम का भी निदान होगा। अच्छा, जाम का भी निदान होगा, जब विधायक जी आएंगे उन्होंने कहा भी है जाम का भी निदान होगा। ये बताइए कि माहौल किसका ज़्यादा लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी ही निकलेगी, बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा जी, बीजेपी निकलेगी जी, टक्कर तो दोनों की रहेगी, लेकिन हमारी तो हम जो कह सकते हैं उससे बीजेपी ही आगे है। अच्छा, बस। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आप कारोबारी जो जितने भी व्यापारी गढ़ हैं वो बीजेपी के साथ? जी जी जी, बीजेपी के साथ है। अच्छा, जितना मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से बीजेपी के ही साथ हैं। यही है सर, हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। और परिवार का भी वोट बीजेपी को जाएगा। जी बिल्कुल, ये सारे भाई खड़े हैं, सारों के बीजेपी पे जाएंगी वोट। अच्छा, 2022 में आपके परिवार में लोगों ने किसको वोट? बीजेपी को ही वोट दिया है। अच्छा, तो आप बीजेपी को वोट दे रहे हो या पार्टी प्रत्याशी को वोट दे रहे हो? प्रत्याशी को भी वोट दे रहे, प्रत्याशी भी ठीक है, और बीजेपी को ही वोट देंगे हम, जब प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो। तो मतलब आपको योगी जी? जी 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 जी, योगी मोदी जी के कंधे मजबूत करने, प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। चलिए आगे और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनके दिल में और क्या माहौल है इस समय। चलिए, एक कपड़े की दुकान में हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है इस समय खैर में और चुनावी माहौल कैसे चल रहा है। क्या नाम है आपका? रामवीर शर्मा। रामवीर जी, ये बताइए कि इस समय माहौल किसका चल रहा है? भैया यहाँ दो फाइट में है कैंडिडेट, एक तो समाजवादी पार्टी है, एक बीजेपी है। अच्छा। दोनों जो है आपस में मिक्स हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा निश्चित ही। लेकिन लोगों से जब मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पता कर रहा था तो बातचीत करी तो वहाँ पता चली कि लोगों के अंदर बीजेपी के खिलाफ थोड़ी नाराजगी है। ऐसा है क्या? ना सीटेट के साथ में सब नाराजगी होती है, कितना भी लोकल इलेक्शन थोड़ा ही है जी, ये तो इंटरनेशनल इलेक्शन है। इस पर क्या मुद्दे होते हैं? सड़क के मुद्दा तो चेयरमैन करेगा इसको जी, बाकी तो चेयरमैन भी यहाँ बढ़िया हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ चेयरमैन। अच्छा, लेकिन जब यहाँ सड़क के मुद्दा ही नहीं है तो सड़क में भी वो गवर्नमेंट बनवा रही है, तो गवर्नमेंट तो बड़ा काम करती है ना। प्रोजेक्ट देखो ना, जेवर से लेकर अलीगढ़ तक, अच्छा, एयरपोर्ट से लेकर के दुनिया, यूनिवर्सिटी है, डिफेंस कॉरिडोर है, दुनिया भर के प्रोग्रेस कर रही है। यही बीजेपी है, और क्या करे? घर घर में जो छोटे बना के थे क्या। लेकिन जब कुछ किसानों से मैंने बात की तो किसानों से बात करने में पता चला कि उन्होंने कहा कि जो डिफेंस कॉरिडोर है या जो एयरपोर्ट आ रहा है जेवर में, उसका फ़ायदा अभी नहीं मिलने वाला, उसका फ़ायदा तो आने वाले 10 से 20 सालों बाद मिलेगा। कम से कम एक हफ्ते बाद में यहाँ जो है क्या नाम है, उड़ान जो आने वाली है जेवर में, अलीगढ़ से उड़ान निकल रही है यहाँ से लखनऊ के लिए, वहाँ के लिए, तो किसको फ़ायदा मिलेगा? जो जाएगा लखनऊ जाएगा, एयरपोर्ट ये हवाई जहाज से जाएगा, जो जाएगा तो वही, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाला हो, सबको फ़ायदा मिलेगा। जब माने चलो एक किसान है, ऐसे किसान है, एक जो डेयरी खोलेगा, डेयरी का तो किसको मिलेगा फ़ायदा? किसान को ही तो मिलेगा, किसी कंपनी के सीएमओ थोड़े मिलेगा वो। ये बताइए कि यहाँ से रालोद भी रही है 4 बार, यहाँ से रालोद भी रही है, बसपा भी रही है, बीजेपी भी रही है, समाजवादी पार्टी का आज तक कभी कोई खाता नहीं खुल पाया, सूखा है ना खुलेगा खाता। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दाव खेला है उसकी काफ़ी चर्चा है कि एक तो महिला और फिर अनुसूचित जाति, फिर जाट, तो वो सारे समीकरण एकदम ऐसे लग रहे हैं कि नहीं कि उससे समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से कुछ फ़ायदा मिलेगा? फिर पूरा फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर लोकदल पूरा साथ है उनके, लोकदल बीजेपी के साथ है लोकदल। तो 2022 में क्यों नहीं फ़ायदा मिला था जयंत चौधरी जब समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी के साथ है, समाजवादी को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, समाजवादी को तो आज भी नेगलेक्ट कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लोकदल के साथ है। लोकदल से हट के जो है वोट किया था हिंदू के लिए। तो मतलब आप ये कहोगे यहाँ पे धर्म वाली, जाति वाली राजनीति से हट के धर्म वाली राजनीति भी? अरे पहले यहाँ के लोग जो है अलीगढ़ में जब जो है समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, जहाँ इतने जो है त्राय कर गए थे मुसलमानों की वजह से, उनकी वजह से रोजाना यहाँ डकैती पड़ती थी। अच्छा, भैंस जानवर ने खोल ले जाते, वो क्या नाम है, घर वाली जो क्या नाम, किसी की किसान की घर वाली जा रही है जंगल में रोटी देने के लिए जा रही है, उसके कुंडल खींच ले जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि योगी जी के आने के बाद से कानून व्यवस्था में सुधार है पूर्ण रूप से। योगी जी बार आए, पब्लिक सब ऐसे ही करती है, बार आएंगे योगी जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद आपका।